अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को किया जारी। बच्चों के साहस और हौसले को किया सलाम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रधानमंत्री से ऑनलाइन जुड़े जींद और अंबाला के लाभार्थी बच्चे। मुसीबत में मदद के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। फरीदाबाद और भिवानी में नई शिक्षा नीति के तहत कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सीबीएसई सचिव ने कहा, विद्यार्थियों में संचार कौशल और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने पर दिया जा रहा है जोर। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पिंडदान कर पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए की कामना। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। साथ ही बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन को कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के सशक्तिकरण का कार्यकाल बताते हुए कहा कि आज दुनिया में भारत की आन बान और शान बढ़ी है। देश आज भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय भेदभाव से बाहर निकल रहा है। आज हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ एवं सेवाएं दी। जींद जिले में इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में जींद से विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज देश भर के ऐसे बच्चों को सौगात दी है जिनके माता पिता का देहांत कोरोना काल में हो गया था। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जिले में 4 बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया है। आज ये आयोजन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ इसको किया। जिन भी बच्चों के माता पिता कोरोना काल में एक्सपायर कर गए, उन बच्चों के लिए एक अच्छी सोच के साथ ताकि उनके उज्जवल भविष्य को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई, उनको आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध करवाया गया
उन बच्चों को 50 हज़ार रुपये की राशि अलग से दी गई एग्रेसिया केस को लेकर, और 20,000 रुपये प्रति वर्ष उनको मिलेगा, और करीबन 23 साल के बाद उन बच्चों को 10 लाख रुपये की राशि जो मिलेगी। और साथ में एक उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र भी दिया है ताकि उन बच्चों को हौसला रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, वो उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में जो बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हो गए थे, उनके लिए सरकार ने कई सारी चीज़ें दी हैं। हमारे ज़िले से 4 ऐसे बच्चे हैं। हम निरंतर ये ध्यान रखेंगे कि उन बच्चों को किसी भी स्टेज पर अपने पेरेंट्स की कमी महसूस ना हो। उनको अगर कोई भी ज़रूरत होगी, जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है। वहीं इस योजना की लाभार्थी पायल ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी हैं कि उन्होंने इन हालातों में उनका सहयोग किया। पीएम केयर की ओर से उन्हें 23 वर्ष का होने पर 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी और इसके अलावा भी अनेक योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा सर। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे सपनों को साकार करने में सहायता की और हमारे अनाथ बच्चों की जिंदगी में वो एक फरिश्ता बनकर आए, हमारे सपनों को पूरा किया। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं उनका। अंबाला शहर स्थित एसडीएम कार्यालय परिसर में भी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने पात्र बच्चों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि और 4,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा किए गए कार्यों को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10 लाख रुपए की एक सहायता राशि और 4,000 रुपये प्रति महीने की जो है राशि देने का जो ऐलान किया हुआ है, उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आज अंबाला से भी 3 बच्चे यहाँ पर आए हैं। आज सारी दुनिया कोविड हैंडलिंग में भारत की प्रशंसा कर रही है। अंबाला के मिल्क धनकोटा गांव के निवासी सौरभ ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें शिक्षा में काफी लाभ होगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो पाएगा। कोविड में अपने माता पिता को खोने के बाद भारत सरकार ने मुझे इससे बहुत फ़ायदेमंद स्कीम चलाई है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिससे मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से योग्य बनाने के साथ उनमें संचार कौशल और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। फरीदाबाद में शिक्षाविदों के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को अधिक बेहतर करने के लिए सतत परिश्रम करना होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं ताकि वे नई शिक्षा नीति में स्वयं को ढाल सकें। देखिए, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो कॉन्करेंट इशू है, समवर्ती सूची का विषय, जिसका मतलब होता है कि शिक्षा पर नीतियाँ राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। हम केंद्र सरकार के तहत हम एफिलिएट करते हैं, संबद्ध करते हैं कि हम आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराएंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, उसके लिए निर्धारित शर्तें हैं, हमारे विद्यालय पूरा करते हैं। लेकिन साथ में लॉ एंड ऑर्डर की जो बात होती है, शिक्षकों की नियुक्ति से सेवा शर्तों की बात होती है, जो विद्यालय में जो प्रशासन है उसकी संरक्षा सुरक्षा की बात होती है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो हमारे जो विद्यालय हैं उनको राज्य और हमारी दोनों की नीतियों पर संतुलन साधते हुए आगे बढ़ना है। सीबीएसई सचिव ने कहा कि बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है कि यदि किसी स्कूल को मान्यता दे दी गई है और वे सभी पैरामीटर पूरा करते हैं तो उन्हें बार बार मान्यता लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश सरकार से, उसके शिक्षा विभाग से निवेदन किया है, पत्र भी लिखा है कि रिकॉग्निशन, चूंकि एक बार आपने दे दिया, को रिकॉग्नाइज हो चुके हैं कि वो विद्यालय चला सकते हैं, तो प्रत्येक 3 वर्ष या 2 वर्ष में अगर इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ये वन टाइम होना चाहिए, ये हमने निवेदन किया है। अगर कोई विद्यालय मध्यावधि में, बीच में अक्षम पाया जाता है, गलत पाया जाता है, किसी गलत कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो जो रिकॉग्निशन और एनओसी आपने दी है उसका विड्रॉ करने का अधिकार हमेशा है।
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर आधारित एक सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत इस सत्र से मल्टी लेवल एंट्री व एग्जिट शुरुआत किया जाना तय किया है, जिसके तहत यदि कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ता है या शुरू करता है तो उसे जितनी पढ़ाई की है उसका लाभ सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। इस मौके पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसे 100 विश्वविद्यालयों ने अपनाया है। जी ने बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला रही है इन द एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो एस्पिरेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों। पूरे भारतवर्ष में वो 2030 से 2040 तक सारे गोल्स होने थे, परंतु हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 2025 तक अधिकांश लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, जिसमें KG to PG काफ़ी हमारी 4 यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी स्टार्ट होने जा रहा है। एक हमने सिलेबस बनाया जो पूरे के पूरे आज भारतवर्ष की सभी यूनिवर्सिटीज में भेजा गया और लगभग 100 यूनिवर्सिटीज में उसको किसी न किसी फॉर्मेट में उसको अडॉप्ट भी किया। और वो जो चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व का विकास है, वो जो भारत की ज्ञान परंपरा जिसको हम पंचकोश कहते हैं, पंचकोश के चरित्रीय उपनिषद में जो दिया गया है उसके ऊपर आधारित है और वो ही शिक्षा का सार है। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जब वे शिक्षा प्राप्त कर विश्वविद्यालय से बाहर जाएं तब उन्हें कोई परेशानी ना हो। आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आज की सेमिनार में ये बताया गया है, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर बात की गई है, जैसे कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और कैसे कैसे अलग अलग मेथडोलॉजी से हमें पढ़ाया जा सकता है। बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादा ग्रेजुएशन है उस हिसाब से भी आप अलग अलग टॉपिक है किसी भी लेवल पे आप बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सोमवती अमावस्या पर इस सरोवर में स्नान दान और पिंडदान का विशेष महत्व है। अमावस्या पर पितरों के तर्पण और मोक्ष की कामना लेकर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा कड़े प्रबंध किए गए। पुरोहित राकेश गोस्वामी ने बताया कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्नान और दान का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन ब्रह्म सरोवर पर स्नान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। के टाइम में सोमवती मोसनी आई थी, जब पांडवों ने पिंडदान किया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो सेना में लोग मारे गए थे उनके टाइम में पितृ सोमवती मोसनी आई थी। तो आज सोमवती मोस का बड़ा भारी महत्व है। उन्होंने श्राप दिया था पांडवों ने कि आप कलयुग में एक साल में कई दफा होगी, तो आज सोमवती मोस का बड़ा भारी महत्व है। ऐसे जैसे कि आपको पता है कि आज सोमवती अमावस्या है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है कि कोई गड़बड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अलग से भी फोर्स लगाई गई है। श्रद्धालुओं ने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में उन्हें आत्मिक शांति भी मिलती है। हम यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पूजनीय और बहुत ही अच्छी जगह है। ब्रह्म सरोवर एक यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, कृपया आप भी आइए और देखिए। और यहाँ का मतलब जो भी यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा है। और सुना है कि यहाँ नहाने से सभी शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं, सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, इसीलिए सोमवती अमावस्या का ज़्यादा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 18 नामों की सूची जारी की है। इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें हरियाणा के लिए कृष्णपाल पवार का नाम प्रस्तावित किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से अजय माकन को उम्मीदवार घोषित किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना में
अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को किया जारी, बच्चों के साहस और हौसले को किया सलाम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत प्रधानमंत्री से ऑनलाइन जुड़े जींद और अंबाला के लाभार्थी बच्चे, मुसीबत में मदद के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। फरीदाबाद और भिवानी में नई शिक्षा नीति के तहत कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सीबीएसई सचिव ने कहा, विद्यार्थियों में संचार कौशल और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने पर दिया जा रहा है जोर। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, पिंडदान कर पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए की कामना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।